नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था डेली बेस पे, आज हम लोग सेट नंबर 10 देखेंगे। अब ये सेट जो है आपको एसके झा सर के द्वारा जो है तैयार किया गया है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें देखिए आज का क्वेश्चन में 57 से आपका जीके स्टार्ट है, ठीक है। तो देखिए आप वीडियो पॉज करके आप जो है इसमें सवाल लगा सकते हो। इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे 57 नंबर में पहला आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है, ठीक है। तो अन्य से भिन्न है तो देखिए एक तरह से रीजनिंग भी बोला जाएगा और एक तरह से इसको जीके भी बोला जाएगा। तो देखिए कृष्ण नदी जो है आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा याद रखिएगा कि ये आपको अरब सागर में गिरती है, ठीक है। गोदावरी भी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और महानदी भी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। तो इसमें हो जाएगा आपका नर्मदा। नर्मदा जो है आपको अरब सागर में गिरती है। तो आप ये भी याद ही रखिएगा, जीके भी हो गया और रीजनिंग भी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। यहाँ भी देखिए आपको दिया है रीजनिंग का सवाल। सब लगा लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके जो है आप लोग जो है इसको लगा लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 93 नंबर दिया थी, सॉरी 71 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि वर्ष 1993, ठीक है, के अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में कह रहा है कि पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान जो है नहीं दिया गया था। तो इसमें हो जाएगा आपको कि पंचायतों के सदस्य के लिए कह रहा है कि नियमित परिश्रमिक, ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ऑप्शन डी को यहाँ आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि विधानमंडल के द्वारा कह रहा है पारित किसी विधेयक के संदर्भ में कह रहा है कि राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है। विधानमंडल के द्वारा कह रहा है कि पारित किसी विधेयक के संदर्भ में कह रहा है कि राज्यपाल जो है क्या निर्णय ले सकता है। तो इसमें हो जाएगा कि स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। कौन? राज्यपाल। उसके दिमाग पर है कि वह स्वीकार भी कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकता है, या पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में वापस भेज भी सकता है राज्यपाल, या राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वह सुरक्षित भी रख सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग का राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे दिया है आपको, देखिए अनुच्छेद दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको कह रहा है मिलान के लिए। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 है आपका भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से। फिर अनुच्छेद 75 आपको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 155 हो जाएगा आपका राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात करेंगे। यहाँ पे दिया है कि भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के विषय में कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि सही कथन को यहाँ पे आप टिक कीजिए 74 का। तो इसमें देखिए कह रहा है कि इसके अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा आपको जो है भारत के सेवानिवृत्त जो है मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति जो है आपका होता है। फिर कह रहा है कि इसकी शक्ति केवल सिफारिश प्रकृति की है, ये भी आपका राइट है। और आयोग कह रहा है कि एक सदस्य के रूप में महिला की नियुक्ति करना आज्ञा परक है, मानी कि एक महिला को भी नियुक्ति होना चाहिए किसमें? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। तो 1 और 3 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल है, क्या है? चलिए रीजनिंग का नहीं है, मैथ का है, जीके का है। देखिए इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए वक्तव्य को कह रहा है कि दिए गए एक कथन ए है और दूसरा कथन आर है। कह रहा है कि कथन ए में कह रहा है कि संसद राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संबंधित संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर कथन कारण में कह रहा है कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसका 33% का महिलाओं के लिए जो है नियत कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा कि ए गलत है आपका, लेकिन आर आपका सही है, ठीक है। ए वहाँ पे जो हम लोग कथन पढ़े थे वो गलत है, लेकिन आर यहाँ पे जो दिया है आपका सही दिया है। चलिए इसमें कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा की अन्य शक्तियां हैं। लोकसभा का कह रहा है कि अन्य शक्तियां हैं, तो कौन सा है, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप कह रहा है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये आपको कोलकाता उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची जो है आपका दल बदल से संबंधित है, तो आपका था 10वीं अनुसूची 1985 ईस्वी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है, तो कह रहा है कि उच्च सदन का आपका सदस्य है तो क्या करेगा वो, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष के वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, क्योंकि उच्च सदन जो होता है आपका राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा का सदस्य है, तो जब वो उसको लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो अपना वोट जो है वो नहीं दे सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर कह रहा है विभेद का प्रतिरोध, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसमें कह रहा है कि इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा, तो ये आपको किया जाएगा समानता के अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 14 से याद रखिएगा 18 तक जो है आपको समानता का अधिकार दिया गया है। 23 से 24 आपका शोषण का अधिकार है। कौन सा है, 23 से लेकर 24 तक जो है आपका शोषण का अधिकार दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार जो है आपको 29 से 30 के बीच है, 29 और 30 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपको 25 से 28 के बीच है। तो ये जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था, तो सोम प्रकाश जो है आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है आपको मिलान करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग मिलान भी कर लेंगे सूची 1 सूची 2 को। तो 82 का देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए बटलर समिति का जो संबंध था आपको भारतीय राज्यों में सर्वोच्च शक्ति की कह रहा है कि बीच संबंध था, तो एक हो जाएगा 2। हार्टुक समिति का जो रिपोर्ट था आपको ब्रिटिश भारत में शिक्षा से था, किससे था, ब्रिटिश भारत में शिक्षा से था। देखिए यहाँ पे दिया है 4 लगा लीजिएगा इसका। हार्टुक समिति का हो जाएगा आपका 4, इसका हो जाएगा आपका 2, इसका हो जाएगा 4। और हंटर जांच समिति जो था आपको जालियांवाला बाग से था, तो सी का हो जाएगा 1। तो ये देखिए वहाँ पे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको जो दिया है ये मोडीमैन समिति, तो मोडीमैन समिति का जो समझ जो था मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार से था, तो मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार किसने है, 3 में है, तो यहाँ 3rd में हम लोग जो है इसको टिक कर लेंगे। ठीक है, तो डी का 3rd किस में दिया है, तो आपको दिया है बी और डी में, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि रतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में कह रहा है कि कौन सा कथन है, विचार कीजिए। रतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में, तो इसमें आपको हो जाएगा कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि सरकार जो रैत को पट्टा देती थी, ये आपका राइट है। कर लगाने के पूर्व जो है भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो 1, 2 और 3 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो चित्तौड़गढ़ आपका नहीं था। 1904 में कराई क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन किया गया था, तो ये आपको महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, किया गया था कहाँ, महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। कह रहा है सत्यशोधक समाज में संगठित किया गया है, सत्यशोधक समाज में कह रहा है कि संगठित किया गया है, तो ये किया गया महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था सत्यशोधक समाज। भारत में कह रहा है कि डच अपने सबसे पहला कारखाना कह रहा है कि निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था, तो ये आपको लगाया था सबसे पहले आपको पुलिकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देखिए देखिए 88 नंबर में कह रहा है कि एक तरफ राजा और दूसरे तरफ आपका राजवंश दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि कौन सा इसमें सम्मिलित है। ठीक है, तो 88 में देखिए कौन कौन सम्मिलित है, तो नानुक जो थे आपको चंदेल वंश से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और
अब जल शक्ति जो है आपका जय शक्ति दिया है परमार से, ठीक है। और जो विजय शक्ति जो है आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है जी, ठीक ना, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विजयनगर कह रहा है कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में कुतुब मीनार, फिर कह रहा है कि पुर्तगाली भारत का आगमन, फिरोज तुगलक का मृत्यु का कह रहा है कि घटनाक्रम जो है इसका सही आपको बताने के लिए कह रहा है। तो देखिए विजयनगर जो है कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था कब, तो 1509 ईस्वी में, याद रखिएगा 1509 से 1530 ईस्वी। कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था आपको 1206 से लेकर आपको 1210 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली का भारत में आगमन, तो ये आपको हुआ था 1498 ईस्वी में। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु जो है आपका हुआ था 1388 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में कह रहा है कि व्यापारियों का निगम था, तो व्यापारियों का निगम था आपको मणिग्राम। यूनानी कुषाण एवं शकों से कह रहा है कि कई हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध को कह रहा है अपनाया। क्यों अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था आपको यहाँ पे दिया है ऑप्शन में कि जाति प्रथा से कह रहा है कि अभिभूत हिंदू धर्म की ओर से आकर्षित नहीं हुए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है, तो मुख्य विशेषता आपको हो जाएगा इसमें कि निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु। तो ऑप्शन डी के यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक जो है स्थलरूद्ध देश है, तो स्थलरूद्ध देश आपको हो जाएगा बोल्बिया। बोल्बिया जो है आपको स्थलरूद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है आपको मिलान करने के लिए, ठीक है। तो 94 का हम लोग मिलान कर लेंगे। तो इसमें देखिए कह रहा है कि काला सागर, तो काला सागर आपको कहाँ हो जाएगा, बुल्गारिया में, ठीक है। लाल सागर आपको हो जाएगा एरिट्रिया में। पीली सागर जो है आपको हो जाएगा चीन में। और कैस्पियन सागर आपका है कजाकिस्तान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे देखिए बात कर लेते हैं। कह रहा है कि समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा समान रेखा का। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत के निम्नलिखित नदियों में से कह रहा है कि किस एक को कह रहा है कि निम्न लंबन के कारण भ्रंश घाटी है, तो भ्रंश घाटी आपका पूछ रहा था, हो जाएगा आपको दामोदर। 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि निम्नलिखित किस राज्य में से कह रहा है कि 3 राज्यों की तुलना में जनसंख्या घनत्व जो है आपका निम्न है, तो ये हो जाएगा आपको सिक्किम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है आपका इसमें नहीं है, तो नल्ला मलाई जो है आपका जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित फसलों पर कह रहा है कि विचार कीजिए। अब कह रहा है कि प्रमुख से प्रमुख वर्षा पर आधारित फसल है, तो मूंगफली, तिल और बाजरा जो है तीनों फसल आपको वर्षा पर आधारित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का यहाँ पे संयोजन किया गया है, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना को कह रहा है कि निरूपित समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस कह रहा है कि एक को सम्मिलित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन की क्या कह रहा है सम्मिलित करने के लिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया है पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कह रहा है कि मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये आपको था कि तीव्रतर, धारणीय और ज़्यादा समावेशी विकास। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कह रहा है कि अप्रत्यक्ष कर है, यहाँ पे टैक्स दिया है और पूछ रहा है आपसे कि अप्रत्यक्ष कर है, तो इसमें हो जाएगा सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है, तो ब्याज के दर घटा जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में निवेश का व्यय जो है आपका बढ़ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगों में से कह रहा है कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कह रहा उद्योगों में कह रहा है कि पानी का सबसे बड़ा आपका उपभोक्ता हो जाएगा ताप शक्ति। ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। हाल ही में कह रहा है कि यूनेस्को का सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है। तो ये आपको शामिल किया गया है कोझिकोड और ग्वालियर को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका सही है। हाल ही में कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने किया है। तो किस देश के द्वारा किया गया, तो यह आपको थाईलैंड के द्वारा। प्रति वर्ष का है कि विश्व शाकाहारी दिवस जो है आपको 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को। हाल ही में कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है। तो सचिन तेंदुलकर का हुआ है आपका वानखेड़े स्टेडियम है। वानखेड़े स्टेडियम आपका किस जगह पे है, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कहाँ पे करा है कि भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का जो है आयोजन हुआ है। तो ये आपको हुआ है दुबई में। ऑप्शन सी को राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक जो है मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु क्या था। तो ये आपको था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राय दरबार में दुर्भिक्ष संधियों के बारे में था। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी। तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है आपको कुषाण काल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कि भारत में 500 और 1000 मुद्रा का नोट किस वर्ष जो है अमान्य घोषित कर दिया गया था। तो अमान्य घोषित आपको हो जाएगा 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है बहाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है किसका, लोटस मंदिर को। दिल्ली में जो लोटस मंदिर है उसको बहाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लालगुड़ी जयरामन किस वाद्य यंत्र से आपका प्रसिद्ध वादक थे। तो वह जो थे आपको वायलिन बजाते थे। नटराज लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो नटराज जो है ये आपको संबंधित हो जाएंगे मणिपुर से। तंजानिया की राजधानी कहाँ है। तो तंजानिया की राजधानी आप याद रखिएगा कि दारेस आलम है। दारेस आलम जो है आपका तंजानिया की राजधानी है। इजराइल की राजधानी कहाँ है। तो इजराइल की राजधानी आप टिक कीजिएगा तेल अवीव। ऑप्शन बी को। निम्नलिखित में से कह रहा है किस राज्य में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड आपका है। तो ये आपको हो जाएगा कर्नाटक में। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा कोलकाता में। परछाई छाया का कार्य निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है हमेशा आपको आवश्यक नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा सूरज हमेशा आवश्यक नहीं होगा। गलत कथन का कह रहा है कि यहाँ पे चयन कीजिए 122 का। तो इसमें कह रहा है कि एक स्विच जो है एक सर्किट में विद्युत का प्रवाह का स्रोत है। ये आपका गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चुंबक के उत्तरी ध्रुव की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है। तो ये आपको पहचान की जा सकती है कि एक अन्य चुंबक से जिसके ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में चिन्हित किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सर्दियों की सुबह कह रहा है संगमरमर की टाइल जो है लकड़ी की टाइल की तुलना में कह रहा है कि ठंडी महसूस होगा, क्योंकि मार्बल जो है ये आपको हो जाता है कि लकड़ी की टाइल की तुलना में जो है ऊष्मा का बेहतर संवाहक होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आग लगने की स्थिति में कह रहा है कि फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगाता है। तो इस तरह के अलार्म को जो है कमरे पर कहाँ रखा जाना चाहिए। तो ये रखा जाना चाहिए आपको छत पर। ऑप्शन डी को यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हम गति को एस से, ठीक है, दूरी को डी से और समय को टी से निरूपित करते हैं। तो इन राशियों के बीच संबंध क्या हो जाएगा। तो इस बराबर हो जाएगा आपका डी बाई टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि उस कथन का चयन करें जो विद्युत फ्यूज के मामले में कह रहा है कि यहाँ पे आपका सही नहीं है। तो इसमें करंट की एक न्यूनतम सीमा होती है जो विद्युत परिपथ में आपको सुरक्षित रूप से प्रवाहित हो सकती है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे आपका गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बोझ और पहेली उनके शिक्षक के एक दर्पण दिया, ठीक है। कह रहा है कि बूझो और पहेली को उनके एक शिक्षक ने एक दर्पण दिया। बूझो ने अपनी छवि का सीधा और समान आकार पाया, जबकि पहेली ने अपनी छवि को सीधा आकार में छोटा पाया। तो इसका अर्थ
है कि बूझो और पहेली को दर्पण कौन कौन सा मिला। ठीक है, तो आपको बूझो को मिल जाएगा समतल दर्पण और पहेली को मिल जाएगा आपको उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थ प्रदान किया जाता है, आवर्धक लेंस, दर्पण, स्टेनलेस स्टील प्लेट, कांच का गिलास। तो उपयुक्त पदार्थ में से आप किस पदार्थ को पारदर्शी रूप से पहचानेंगे। तो ये आपको पहचानेंगे पहला कौन कौन, आवर्धक लेंस का और कांच के गिलास का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 29 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि परिवर्तन जो है उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। उत्क्रमित जो है आपका नहीं किया जा सकता, तो सीमेंट का सख्त होना। हल्की एवं प्राकृतिक सूचक है, हल्दी जो है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। इसके पेस्ट को कह रहा है कि अम्ल और क्षार में अलग अलग मिलाने पर कौन से रंग जो है आपको दिखाई देंगे। तो अम्ल में पीला और क्षार में आपका लाल दिखाई देगा हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक रासायनिक परिवर्तन में शामिल हो सकता है। तो ये आपको हो सकता है कि केवल रंग में परिवर्तन, केवल तापमान में परिवर्तन या केवल गैस में परिवर्तन। तो प्रयुक्त में से आपका सभी हो जाएगा। संश्लेषित रेशा आपका होता है नायलॉन। पदार्थ जो हथौड़े से पीटने पर चपटा हो जाता है, तो ये आपको हो जाता है जिंक का दाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 35 नंबर में कह रहा है कि वायु की प्राकृतिक संसाधन जो है मानवीय गतिविधियों से कह रहा है कि समाप्त नहीं हो सकती। तो यह अक्षय प्राकृतिक संसाधन के रूप में जानी जाती है। तो निम्नलिखित में से कह रहा है कि अन्य अक्षय प्राकृतिक संसाधन आपका कौन हो सकता है। तो ये आपको हो सकता है सूर्य का प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ बात करेंगे 36 नंबर का। 136 में देखिए खाद्य पौधों को सूची नीचे दी गई है। फिर कह रहा है कि पौधे के किस जोड़े को कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्सा आपका होता है। तो ये आपको हो जाएगा केला और कद्दू का। तो ऑप्शन ए पे यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, चलिए 137 में आपका कह रहा है कि रोगों के बारे में कह रहा है कि कथन पढ़ें। ठीक है, और फिर कह रहा है कथनों को कौन सा युग्म जो है किसी कमी से होने वाले रोग का सबसे अच्छा वर्णक होता है। तो ये आप हो जाएगा कि हमारे आहार में पोषक तत्व के कमी के कारण होता है। और फिर आपको हो जाएगा संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक उपास्थि नहीं पाई जाती है। तो उपास्थि यानी कि हड्डी जो है आपको नहीं पाया जाता है, आपको किसमें, ब्रिक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कह रहा है कि तने की विशेषता और पौधे की श्रेणी के बीच सही मेल आपका है। तो सही मेल आपको हो जाएगा कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, लता। ये आपका सही मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में कह रहा है कि कौन से अंग जो हमें चलने फिरने में मदद करता है। तो ये आपको कहता है हड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पौधे की कुछ विशेषताएं दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि संयोजन रेगिस्तान पौधे के लिए आपका विशिष्ट है। तो इसमें हो जाएगा कि वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी को सोखते हैं और इनकी जड़ें जो है मिट्टी में बहुत गहरी होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि वे जीव जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, वह क्या कहलाते हैं। तो ये आपको कहलाते हैं स्वपोषी। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा दांत जो है जोड़ संरचना भिन्न लेकिन कार्य में आपका समान होता है। तो ये हो जाएगा आपको चवर्णक और अग्रचवर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पुष्प में नर एवं मादा युग्मक को उत्पन्न करने वाले भाग कौन से होते हैं। तो ये आपको भाग हो जाएंगे परागकोश और अंडाशय। मौसम बुलेटिन में प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान किससे संबंधित आपका है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है किससे संबंधित है। तो इसमें हो जाएगा आपका कि अधिकतम दिन का तापमान और न्यूनतम रात का तापमान। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मुकुलन कह रहा है कि जनन करता है। तो ये आपको हाइड्रा, मुकुलन द्वारा जन्म होता है आपका हाइड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कभी कभी जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में कोशिकाओं में अवयवीय शोषण होता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान आपको क्या बनेगा। तो ये आपको बनेगा केवल लैक्टिक एसिड। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आकाश में कह रहा है कि इंद्रधनुष देखा जा सकता है। तो ये आपको आकाश में जो इंद्रधनुष देखा जाता है जब सूरज आपके पीछे हो। ठीक है, ऑप्शन बी राइट कर लीजिएगा। दो वस्तु एक दूसरे को कह रहा है कि प्रतिकर्षित करती हैं। तो यह प्रतिकर्षण हो सकता है।
तो ये हो जाएगा कि चुंबकीय बल या स्थिर वैद्युत बल के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का कह रहा है कि सही कीजिए। ठीक है, तो सही कथन इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा। सही कथन आपका यहाँ पे हो जाएगा 1, 2 और 4 है। 1 है कि ध्वनि जो है आपको कंपन के द्वारा उत्पन्न होगा और ध्वनि संचारण के लिए आपके माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की चाल से आपका कम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो ये रहा है आप लोग का 75 क्वेश्चन का जीके जीएस। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।